तेरे गाते हैं
अमृत वाणी का श्रवण कर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। परंतु नरे घोरे जे नरा भाव कारणों एवं चरितार्यम, इस नरक को पाकर जो पाप के काम करता है वो नरक आदि दुष्कृत्यों में और पाप के काम करता है, तो नरक आदि दुष्कृत्यों में उससे कम करता है, जो धीरे चाहे क्या है वो चला जाता है। पाप की बोझ से भारी हुई बनी बनी आत्मा क्या है निम्न गतियों में जाती है, उसी जगत में परमात्मा फरमाते हैं एवं जो तो जीव धर्म का आचरण करते हैं, तो अपने जीवन में चारित्र का आचरण करते हैं द्रव्य और भाव से। द्रव्य से भी चारित्र हमको जो है ऊंची गति देने वाला है, लेकिन द्रव्य से चारित्र कभी भी मोक्ष नहीं दे सकता। द्रव्य से चारित्र मोक्ष नहीं दे सकता है, लेकिन अगर द्रव्य और भाव से चारित्र का पालन किया जाए तो हमारी आत्मा क्या है मोक्ष गति को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे आचरण के महत्व को जानकर और उत्तराधर्म सूत्र में परमात्मा फरमाते हैं याजवते रहणे नसा परे नियते अहमम पूर्ण मानस अवता जनकी रायो याजवते रहणे नसा परे नियते अहमम पूर्ण मानस अवता जनकी रायो। ये हमारा जीवन निष्फल और सफल कैसे बनता है? जो अधर्म का आचरण करते हैं, जो पापों का सेवन करते हैं, उनका जीवन क्या हो जाता है निष्फल जाता है। लेकिन जो मानव जीवन के महत्व को जानकर कि जो ये रात और दिन बीतते जा रहे हैं ये वापस लौट के आने वाले नहीं हैं, उन समय का महत्व जानकर जो है धर्म की आराधना कर लेता है, चारित्र की आराधना कर लेता है, उसका जीवन क्या हो जाता है सफल हो जाता है। तो ऐसे आचरण की महत्व को जानकर हम भी अपने जीवन में क्या है द्रव्य और भाव से क्या है धर्म का आचरण करें, तो हमारे भी क्या है कल्याण होगी। कल्याण हो जाएगा तो बंधु अभी जो है ये आज आयुर्वेद होली का तीसरा दिन, 2 दिन तो चले गए हैं। पहला दिन नमो हिंदान, दूसरा दिन नमो सिद्धांत का 9 पद में, और ये 2 दिन तो बीत के आज देखते देखते तीसरा दिन आया। चातुर्मास लगा, पर्यूषण भी आया और क्या है होली भी आ गई, दिवाली भी आ जाएगी, दशहरा भी, दशहरा तो कल ही है, दशहरा और दिवाली भी आ जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र में क्योंकि हमारा भी संभावित प्रोग्राम क्या है महाराष्ट्र की तरफ जाने का है, तो महाराष्ट्र में एक कहावत कही जाती है ना, क्योंकि अभी जो है जो 2 प्रसंग आ रहे हैं उन्हीं के संदर्भ में है कि साधु संता येती घरा रोज दिवाली दशहरा। साधु संता येती घरा, यहाँ भी ये श्रीमंगल सोसाइटी है तो वहाँ पहुँचे जाते हैं, तो एक महाराष्ट्रियन घर है, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है 8वां यानी याद आना, याद आना आठवते का है तुम्हारा, यानी तुमको याद आता है तो उस घर का नाम 8वां लिखा है। गुजराती में तो 8वां शब्द हमने सुना है, लेकिन ये मराठी में बहुत प्रसिद्ध शब्द है 8वां, यानी याद आना, यानी घर का नाम 8वां, यानी घर की याद आई कि नहीं आपको, है ना। बंधु जो है हम भी जो महाराष्ट्र की तरफ जाने का कार्यक्रम है, तो महाराष्ट्र में जो कहा बहुत प्रसिद्ध है कि साधु संता येती घरा रोज दिवाली दशहरा। अभी तो जो दिवाली दशहरा और दिवाली आएंगे वो तो क्या है, वो तो हमारे क्या है द्रव्य क्षेत्र और काल से, द्रव्य क्षेत्र और काल से दशहरा और दिवाली आएंगे, लेकिन भाव से दशहरा और दिवाली तो कब आती है साधु संता येती घरा। तब साधु संत यानी गुरु भगवंत जो है हमारे घर में, कौन सा घर, हमारा हृदय रूपी घर, इस हृदय रूपी घर में जो है आत्मा रूपी घर में जब साधु संतों के प्रति हमारा वो भाव होता है, जिन वाणी के प्रति वो भाव होता है, तब आपके लिए हमेशा दशहरा और दिवाली है, हमेशा दशहरा और दिवाली है। केवल दशहरा और दिवाली के दिन के हम पे प्रकाश और आनंद का मौसम नहीं, लेकिन जब भी जिन वाणी के प्रति श्रद्धा है, देव गुरु धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा है, तो हमारा भी क्या है ये दिवाली और दशहरा है। कल दशहरा का दिन है, तो आज होली आयुर्वेद होली का तीसरा दिन, और आप सुन रहे हैं ये होली यानी ओ यानी औषध और ली यानी बीज है। औषध ली जाए तो हम द्रव्य और भाव से क्या है हमारा आरोग्य जो है बरकरार रहता है, आरोग्य बढ़ जाता है। और इसलिए आप सुन रहे हैं कि आहार का कितना महत्व है। आप देखते हैं कि आपका और हमारे परम सौभाग्य है, ये अद्भुत यानी जो है अनमोल ऐसा दिन शासन मिला है। कभी कभी विचार आता है कि हमने आगम द्वार तो बना दिया, चेतन जी हमने आगम द्वार तो बना दिया,
लेकिन उस आगम द्वार में आगमों को पढ़ने वालों का प्रवेश बाकी है। आगम द्वार तो बना है ना, आगम द्वार बना दिया, सब सिद्धांत भी लिख दिए, अहिंसा क्या है, जो भी सत्य क्या है, आदि सब सिद्धांत आपने लिखे हैं ना, मोक्ष क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, क्या बात है, लेकिन उसमें प्रवेश किया कि नहीं किसी ने, ये आपने पूरी सोचा। हमने प्रवेश तो बना दिया, लेकिन कुछ आगम द्वार में हमारा प्रवेश हुआ कि नहीं। अगर उसमें प्रवेश हो गया तब तो हमारा जीवन का क्या हो गया, कल्याण हो जाता है। बंधुओं ये जो है चातुर्मास का अवसर हमारे क्या है, उस आगम द्वार में आत्म द्वार में प्रवेश करने का ये अवसर है। बंधु देखते देखते समय बीत गया। आज आयुर्वेद का ये तीसरा नंबर आहार के बारे में आप सुन रहे हैं। कमल तो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या करवाते हैं। तो आहार यानी आ यानी आरोग्य के लिए, हा यानी हानि और र यानी रोगी। तो आरोग्य के लिए हानि रहित है वही आहार है। और भोजन के बारे में आप पूछना कि जो भोगों का जनक है और ये भोग कैसे हैं, ये भोजन कैसा है। ये भोग जल्दी नष्ट करने वाले हैं हमारे शरीर को, जल्दी अकाम मरण जो है, हम जो है अकाल मरण को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा फरमाते हैं रसेश जो गिद्धि हुए जीवन, रसेश जो गिद्धि हुए जीवन अकालियम भावी से विनाशन। जो है रसों में जो गिरते रखता है, आसक्ति रखता है, वो क्या अकाल मरण को प्राप्त करता है। और उसका परमात्मा के उदाहरण भी देते हैं। परमात्मा उदाहरण में देते हैं कि रागा और बड़ी विभिन्न खाए मच्छी जहाँ आमिष भोग देते हैं। आप देखिए कि जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ में क्या है एक जाल या कांटा लेकर जाते हैं और उस कांटे में क्या मांस का टुकड़ा या आटे की गोली फंसा देते हैं, है ना। फिर जो मछली है वो उस मांस के टुकड़े या आटे की गोली के लालच से आती है ना। उसे ये पता नहीं कि इसके पीछे कांटा है, क्योंकि उसको तो क्या दिखता है वो मांस का टुकड़ा और दिखता है वो आटे की गोली दिखती है। तो जैसे जो है वो मछली खाने को जाती है तो क्या है वो मांस का टुकड़ा तो उसके हाथ में आवे कि नहीं आवे, लेकिन कांटा उसके गले में फंस जाता है। और जो मछुआरा होता है वो क्या है उस मछली को ऊपर खींच लेता है और देखते देखते क्या है अकाल में उसका मरण हो जाता है। अगर वो रस में लुप्त नहीं हुई होती तो वो बच जाती, लेकिन रस में लुप्त होगी तो अकाल में मरण को प्राप्त होगी। इससे परमात्मा बताते हैं रसेश हुई जीवन अकाल में भावी। और आगे जो है 32वां अध्ययन सूत्र का 32वां अध्ययन जो प्रमाद स्थान है, जिसका नाम परमात्मा ने क्या दिया है प्रमाद स्थान। वास्तव में वो प्रमाद का स्थान नहीं है, लेकिन संसार परिभ्रमण का स्थान है। जो प्रमाद है वही संसार। शांति बनाए रखे। उत्तरायण सूत्र का 32वां अध्ययन प्रमाद स्थान। तो वास्तव में प्रमाद का स्थान है वो क्या है संसार परिभ्रमण का नाम जो स्थान है। और उस संसार परिभ्रमण के कारणों को दर्शाते हुए विवेचन करते हुए और उनसे बचने का उपाय बताते हुए परमात्मा जगह जगह फरमाते हैं। एक स्थान उन्होंने बताया कि रसा भगवान निश्चय पायम रसारायणम नितंत्र कामासम भेदवंती तुमम जहाँ सौ पदम रसा भगवान निश्चय यानी रसों का रसों से जो विषय है, दूध है, दही है, गुड़ है, घी। शांति रखो। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने 4 प्रकार की हट बनाई है, उसमें स्त्री हट वो अपनी हट आप कितना भी लगाओगे तो क्या शांति बनाए रखें तो वो शांति तो बनेगी। और इसलिए क्या है वहाँ से जाने से ज़्यादा भी क्या कहने का अवसर नहीं है। तो बंधु जो है परमात्मा फरमाते हैं कि रसा भगवान निश्चय पायम रस यानी प्राय करके क्या है ये रस जो है उन्माद को बढ़ाने वाले हैं। पायम करा किसी करान यानी इस मनुष्य को क्या है उन्माद को बढ़ाने वाले हैं। और इसलिए जो एक चिंतन में बहुत अच्छी बात कही कि 5 इंद्रियों में एक भूखी तो 4 थापी,
एक भूखी तो 4 धापी और एक धापी तो 4 भूखी। धापी का मतलब पेट भरा होता है, धापी दिमाग क्या गौतम प्रसाद जी में कहते हैं 50 प्रकार का अहिंसा को वो है धापी खाना, वो है तो बंदो जो है एक भूखी तो 4 धापी और एक धापी तो 4 भूखी। एक भूखी यानी कौन है? ये रसनेंद्रिय। ये रसनेंद्रिय जब हमारी तपस्या चलती है, रसों का सेवन नहीं करते तो ये क्या रहती है? भूखी है। तो चारों इंद्रियां धापी यानी शांत रहती है, वो कोई उत्पात नहीं करती है ना। आपको जो है जब पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं तो आपको क्या अच्छी कहानी सुनने का मन करता है, क्योंकि ध्यान तो कहा है पेट में चूहे दौड़ रहे है ना। तो उसमें भी तो और न तो कोई जो है कोई सिनेमा या टीवी देखने का मन करता है, क्योंकि पेट में क्या हो रहे हैं? चूहे दौड़ रहे हैं, है ना। तो बंदो जो है कहने का मतलब एक धापी और 4 भूखी और एक भूखी तो 4 धापी, यानी रसनेंद्रिय अगर भूखी है तो चारों इंद्रिया शांत है और रसनेंद्रिय को आपने जो है दबा दिया तो चारों भूखी है ना। फिर कान रहेंगे, अच्छे अच्छे जो गीत सुनाओ होंगे, है ना, अच्छे अच्छा संगीत सुनाओ, है ना। आँख रहेगी तो पिक्चर देखने जाते हैं, कोई मैच देखने जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि एक भूखी तो 4 धापी और एक धापी तो 4 भूखी, यानी ये कुछ गुरुदेव समझते थे कि 5 इंद्रियों में रसेंद्रिय पर विजय पाना बहुत कठिन है। तो परमात्मा समझते हैं रस भगवान निश्चय पायम रस तृति करानाणम तृतम च कामा समृद्धवंती उमम घासौफलम भक्ति, यानी प्रकाम जो है अधिक मात्रा में रसों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्माद को बढ़ाने वाले होते हैं। और जब काम का उन्माद छा जाता है, काम का उन्माद छाता है तो उसमें क्या है? विवेक कामन हो है वो प्रसन्नति, वो अंधा हो जाता है, कुछ देखता नहीं है कौन माँ है, कौन बेटी है, कौन क्या है। इतना काम का उन्माद रहता है। तो परमात्मा फरमाते हैं कि उन्माद जो है उस काम भोगी पुरुष को ऐसे जो है दुखी करता है, जैसे कि जो स्वादिष्ट फलों वाला जो वृक्ष होता है तो उस पर पक्षी आकर बार बार टोंच मारते हैं, उसके जो स्वादिष्ट फलों का रस लेने के लिए बार बार उसको परेशान करते हैं। तो अधिक रसों का जो सेवन करता है उसको भी क्या होता है? उसको भी काम हो इसी प्रकार आकर जो है उसको बार बार टोंच मारते हैं, उसको धर्म आराधना नहीं करने देते। होली का आहार क्या है? कि काम भोग से विरक्त होने के क्या है? और आप देखिए अंतर्गत सूत्र में जो है हमने अधिकार सुना, इनका जो श्रेणी महाराज की जो रानियां थी, इन्होंने क्या ऐसा जो है उन्होंने ऐसे भोजन आदि का सेवन किया, ऐसे तत्वों का सेवन किया तो उसमें आता है सब काम परिपरिता, यानी सब काम भोगों से परित हो गए। इसका प्रभाव है कि आहार का है तो हमारे विधि शासन और अद्भुत इसका महत्व, इसका जैन दर्शन का कितना तत्व ज्ञान का देखिए कि हमारे लोगों के प्रसिद्ध हैं कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आपने कई प्रार्थना है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। हमने सुना तो है लेकिन चिंतन क्या क्या? श्रवणे नाने विनाने, श्रवण से ज्ञान होता है और ज्ञान से विज्ञान होता है। तो विज्ञान ये है बंधुओं कि परमात्मा फरमाते हैं कि ये जीव में कितनी से पर्याप्त है। ये जब जीव जब है पहली बार जो है एक गति से दूसरी गति में आता है जन्म लेने के लिए, मरण को प्राप्त करके जन्म लेने के जब अपनी योनि के स्थान में आता है तो सबसे पहला काम, सबसे पहले समय पर वहाँ आकर वो क्या करता है? आहार लेने का काम करता है। यानी आहार संज्ञा कितनी जबरदस्त है कि ये हमको अनादिकाल से क्या है कि हमारे साथ है। तो जीव सबसे पहला काम क्या है? आहार लेता है। आहार किस लेता है? क्योंकि उसकी ऐसी शक्ति है जिसको आहार पर्याप्त कहते हैं। तो आहार पर्याप्त से वो आहार लेता है और फिर उस आहार को सेवन करके फिर क्या है वो शरीर पर्याप्त से शरीर का निर्माण करता है। यानी ये तो एक जो है नक्शा जैसा बना देता है। जैसे आप देखते हैं कोई भी इंजीनियर मकान बनाने की तरीका होता है उसका नक्शा और फिर कारीगर का नक्शा बनाते हैं। तो
तो यहाँ भी जो है एक रूपरेखा बनती है प्रयात्यों से। फिर बाद में जैसे जैसे हम आगे लेते जाते हैं वैसे शरीर का निर्माण बढ़ता जाता है। तो पहली प्रजाति हाथ प्रजाति तो जीव प्रथम समझने का करता है वो है तो वहाँ योनि स्थान में जो भी आहार उसको ग्रहण करता है और उसके बाद में शरीर प्रजाति से शरीर बनाता है और तीसरे नंबर पे इंद्रिय प्रजाति से इंद्रिय का निर्माण करता है। चौथी से जो है श्वासोच्छ्वास प्रजाति से वो श्वासोच्छ्वास करने की क्या उसकी प्रक्रिया होती है। ये चार प्रजातियां जब होती हैं जब एक इंद्रिय जीव की चार प्रजातियां पूरी हो जाती हैं। चार प्रजातियां एक इंद्रिय की पूरी हो जाती हैं लेकिन आगे जिनको अधिक इंद्रिय मिली है उनके लिए अधिक प्रजाति है। पांचवी प्रजाति भाषा प्रजाति और अंतिम प्रजाति है मन प्रजाति है ना। तो शुरुआत कहाँ से हुई? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी आहार हमने जैसा लिया वैसे मन बनेगा है ना। अगर आहार आपने शुद्ध लिया है सात्विक लिया है तो आपका मन भी सात्विक बनेगा, मन भी जो है विकारों से रहित रहेगा। लेकिन अगर आहार हमारा शुद्ध नहीं है तामसिक है तो मन भी तामसिक हो जाएगा। इसलिए आज ज्यादा मैंने कहते हुए कुछ गुरुदेव का एक अद्भुत चिंतन था। कुछ गुरुदेव का चिंतन तो इतना अद्भुत था कि हम हमको उनका कुछ उसका जो है हम उनका चिंतन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ गुरुदेव हमारे थे एक बार जो है कोरोना काल में मैं जो है माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट था और डॉक्टर सचिन एमडी डॉक्टर और वो भी बॉम्बे यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट है ना। इतने बड़े डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे थे तो उन्होंने एक बात मुझे पूछा कि उन्होंने भी आप जैन लोग है फ्रूट यानी कंदमूल नहीं खाते हैं तो उस कंदमूल नहीं खाने का कारण एक कारण तो मैं जानता हूँ कि उसमें क्या है बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है क्योंकि कंदमूल का अनंत का है तो उनकी जो समय बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। क्या आपके पास ऐसा कोई कारण है कि कंदमूल क्यों नहीं खाना चाहिए? तो मैंने कहा मेरे पास कोई कारण नहीं है लेकिन मेरे गुरुदेव ने जो कारण बताया वो मैं आपको बताता हूँ। वो डॉक्टर एमडी डॉक्टर वो उस ग्लोबल हॉस्पिटल में सबसे अधिक भीड़ के पास रहती है और वो योगी है यानी वो न तो अन्न खाता है न दूध से बनी देता है और ये सब घी दूध आदि सब का त्याग है और केवल फ्रूट के जूस फ्रूट या फिर है खजूर आदि ऐसी चीजें जो ड्राई फ्रूट है वो लेके और दिन में 18 घंटे जैसे हमारे मोदी जी काम करते हैं वैसे 18 घंटे काम करता है। और जब मैंने उसको पूछा कि भाई आप कमजोरी महसूस नहीं होती तो उसका जवाब क्या था कि मेरे पास तो आई एम वोल्केनो ऑफ द एनर्जी यानी जो है शक्ति का ज्वाला में कोई इतनी मुझमें शक्ति है इतना मैं काम करता हूँ। तो उसने मुझे पूछा कि मुनि जी कंदमूल नहीं खाने का कोई कारण मुझे करता है? मैंने कहा मेरे गुरुदेव ऐसा चिंतन था कि वो फरमाते थे कि जितने भी कंदमूल होते हैं वे जमीन के ऊपर होते हैं जमीन के अंदर होते हैं जमीन के अंदर होते हैं। तो जमीन के अंदर सूर्य का प्रकाश एक अंधकार है यानी उनका जन्म भी अंधकार में हुआ, उनका जो है जो पालन पोषण भी अंधकार में हुआ और अंतिम समय तक भी क्या है अंधकार में बड़े होते हैं। यानी पूरा जन्म से अंतिम समय तक उनका क्या अंधकार में रहते हैं। इसके लिए उनके पूरे शरीर में पूरे अंगों में कहा जाता है अंधकार ही अंधकार रहता है। तो जो कंदमूल को खाता है वो न केवल जीवों की हिंसा करता है लेकिन उसमें अंधकार को भी खाता है। और जो अंधकार को खाता है वो क्या है तामसिक बुद्धि वाला होता है और तामसिक बुद्धि वाला क्या है पाप करता है। तो इसी बात पे विचार भी हुआ कि इनके रात्रि भोजन का त्याग है चेतन जी, इनके रात्रि भोजन का त्याग है। यदि वो कंदमूल खाते हैं तो रात्रि भोजन का सेवन करते हैं क्योंकि कंदमूल में क्या अंधकार है और रात्रि भोजन इसलिए नहीं करते कि कहाँ जो की हिंसा हो गया अंधकार है वहाँ पे। तो यदि हम जो है रात्रि भोजन के लिए त्यागी है और अगर कंदमूल खाते हैं तो हमें रात्रि भोजन का भी हो सकता है। कितनी बड़ी बात है। आहार का मत है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, क्योंकि अन्न से क्या है हमारा शरीर बनता है, अन्न से जो है हमारी इंद्रिय बनती है और आहार से क्या है हमारे श्वासोच्छ्वास है।
आहार से हमारी भाषा है और आहार से हमारा मन है। तो इन बोली की नाम क्या है, ऐसा विजय रहित विकृति रहित आहार करके हम भी अपने मन को क्या है गर्व से रहित बना सकते हैं। इस बात को समझ कर क्या है, हम आहार का विवेक करके कि आहार जो है आरोग्य के लिए और आत्मा के लिए हानिकारक है, जबकि जो है भोजन जो है ये भोगों का जन्म है और ये भोग हमको हमारे शरीर को जल्दी नष्ट करने वाले हैं, हमें जो है अकाल मरण को देने वाले हैं। और डॉक्टरों ने भी कहा है, डॉक्टरों ने कहा है कि भूख से जितने लोग नहीं मरे, भूख मरे से जितने लोग नहीं मरे, उससे जो है उससे कई गुना 1000 गुना लोग ज्यादा खाने से मरे। क्या हो गया है, अधिक खाने से उससे ज्यादा लोग मर जाते हैं, भूखे रहने से भी मरता नहीं है। इस बात का नमो आर्यगणम और नमो आचार्य गुरु का नमस्कार करते हैं। आचार्य क्या है, मनुष्य के स्थान बोलते हैं। और ये उनको जो है ज्ञानियों ने दीपक की उपमा दी है। दीपक की उपमा दी है कि जिसको दीपक को जो है घर की गहरी में रखे तो अंदर भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश करता है। आचार्य स्वयं अंदर से भी प्रकाशित होते हैं और बाहर भी प्रकाश करने वाले होते हैं। और दीपक क्या होता है, ये कौन सा दीपक है, ये भाव दीपक है। इसके दीपक के 3 अक्षर जो दी यानी दिखाता है, प यानी पथ और क यानी कल्याण का। जो दिखाता है पथ कल्याण का, ऐसे हमारे भक्त हैं। और गुरु और आचार्य दोनों का पर्यावाची है, एक सिक्के की 2 बाजू है, चाहे गुरु हो या आचार्य हो, क्योंकि गुरु के लिए कहा गया है पंचमी देव स्मरणो सहन भगवत बुद्धि धरो क्योंकि रसायन पंच महाभैरव तो पंच विहार पारण समझो पंच संयोगी को 36 गुणों गुरु मनुष्य। और आचार्य के 36 गुण हैं। तो आचार्य और गुरु क्या होते हैं, पर्यायवाची हैं। और गुरु के लिए आपने कई बार कहा गया, गुरु के 2 अक्षर के लिए जो जुड़े बनते हैं, जो गुण यानी गुणों में, गुण यानी रुचि रहता है, गुणों में नहीं चारित्र में जो रुचि रहता है वही गुरु होता है। तो ऐसे गुरु के महत्व को जानकर कि गुरु दीपक के समान है और परमात्मा फरमाते हैं जो दीपक के समान हो जाता है वो एक दिन निश्चित ही कल्याण को प्राप्त रहता है। सोई निर्वाण परम भागे, जैसे घी से सिंचित है दीपक की ज्योति है वो क्या ऊपर उठती है, उसी प्रकार जो है चारित्र की घी से जो है अहिंसा संयम ज्ञान आत्मा है वो भी क्या है, वो भी एक दिन क्या है दीपक की ज्योति की तरह क्या है मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे आहार के महत्व को जानकर और गुरु भगवंतों के महत्व को, आचार्य के महत्व को जानकर हम भी अपने जीवन में क्या करें, द्रव्य और भाव से क्या है इस आनंद बोली की आराधना करें, धर्म की आराधना करें। क्योंकि धर्म ही इस भव में और भव में वो भव में देने वाला है। या चिंता है धर्म सकल धर्म सदा जिसे हमारे हमारे साथ समझते हैं कि मैं गलत धर्म में विचार वो दिन गलत होगी और होता वो दिन होगी। मनुष्य को सफल बनाने के लिए हम भी धर्म का विचार करें। कर विचार पर आचार को धाम, कर विचार धर्म का विचार करके धर्म को अपने जीवन में उतारें और मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करें। मंगल भाव के साथ में बोले भगवान धरो नव पद पर सरदार हो, नव सुख पाए, रोग मिटे शोक मिटे, विघ्न मिटे शत्रु मिटे, वृद्धि असमान मिटे, भयाष्ट न पाए। श्रीपाल धन्य धन्य, मेधा सती धन्य धन्य, गुरुतप धन्य धन्य, चरित संहारिए। कहते केवल मुनि सुनिए पारस मुनि, चैत्र आसो नवरात्र सफल बनाइए। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं
उपध्यायानम। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहे सप्तसाहुनम। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस्य। ओम ह्रीं श्रीं नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं नमो चरितस्य। ओम ह्रीं श्रीं नमो दवस्य। यहाँ पर आइमिर होली की आराधना चल रही है। आइमिर होली का आज तीसरा दिवस है और श्रीपाल चरित्र अपने यहाँ पर बज रहा है। और श्रीपाल चरित्र में कल बताया गया था कि धवल सेठ का कि धवल सेठ की जहाजें बड़ूच की इस खाड़ी में क्या है अटक गई। 500 जहाजें थी और 500 जहाजें अटक गई। 10,000 सैनिक थे, अनेक महाजन वगैरह, सब बहुत लंबा चौड़ा उनका काफिला। और वे रत्नद्वीप जाने का विचार करके निकल रहे थे, परंतु बड़ूच की खाड़ी में, जो बड़ूच आपके क्या है समीप में खाड़ी, इस बड़ूच की खाड़ी में वे जहाजें क्या है अटक गए। और ज्योतिषी ने बताया कि 32 लक्षणों से युक्त पुरुष की क्या है बलि दी जाएगी तो ही ये जहाजें क्या है चलेगी। और 32 लक्षणों से युक्त पुरुष के खोज में ढूंढते ढूंढते श्रीपाल जी के पास पहुंचते और श्रीपाल जी वहां पर आते हैं और ये अपना पराक्रम भी बताते हैं। और फिर उन्होंने क्या है जोर से नवपद का स्मरण करके जहाज के क्या है लात मारी और फिर जहाजें क्या है चल पड़ी। जहाजें चल पड़ी। धवल सेठ बहुत प्रभावित हुआ। 1000 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें भेंट करी और कहा कि मेरे साथ आप क्या है चलें। तो श्रीपाल जी ने कहा कि तुम 10,000 सैनिकों को जो पगार देते हो वह मेरे को अकेले भी क्या देना पड़ेगा। परंतु वह क्या है तैयार नहीं होता है। और फिर श्रीपाल जी ने एक जहाज क्या है किराए ले ली 100 मोहर में, हर महीने 100 महीने के 100 मोहर। इस प्रकार से उन्होंने क्या है किराए लेकर और एक जहाज में भी क्या है बैठ जाते हैं और ये जहाजें बब्बर कोट क्या है चले जाते और बब्बर कोट पहुंचे और बब्बर कोट के वहां पर है जो ईंधन वगैरह लेने के लिए, पानी वगैरह लेने के लिए वे जहाजें वहां पर क्या है मिल जाती हैं। और वहां पर एक नियम था कि जो भी जहाजें आए, जो भी परदेशी आए, उसको क्या है कर चुकाना। धवल सेठ भी कर देने के लिए मना कर देता है। सैनिकों ने कहा, बब्बर कोट के राजा की तरफ से जो आए उन्होंने कहा कि आपको कर तो क्या है देना ही होगा, जो भी जहाज आती है यहाँ पर उसको क्या है कर देना होता है। परंतु धवल से साफ इनकार हो जाता है। उसे ये विश्वास है कि मेरे पास क्या है 10,000 सैनिक हैं और वे मेरी क्या कर रहे हैं रक्षा कर रहे हैं, मेरा कोई बाल बाका भी क्या है होने वाला नहीं। इसलिए वे उनको फटकार कर वापस क्या कर देते हैं रवाना कर देते हैं और महाकाल राजा वापस क्या है वहां पर आ जाता है। बब्बर राजा वहां पर क्या है पहुंच जाता है। तो बब्बर राजा के सैनिकों में और धवल सेठ के सैनिकों में क्या है वहां झगड़ा हो गया जोरदार। और जब वे कर देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ तो बब्बर राजा स्वयं भी वहां पर आ जाते हैं और आखिर में धवल सेठ की जो सैनिक हैं वे क्या है हार जाते हैं और धवल सेठ को क्या है बंदी बना लेते हैं। और ये राजा ने स्पष्ट कह दिया कि इनकी सब जहाजें माल सब पर क्या कर लो कब्जा। और ये
धवल सेठ को नंगा करके ऊंधे मुंह में लटका दो, पेड़ के क्या कर दो, बांध दो, और तुम लोग क्या है उनके क्या है पहरा देना। इस प्रकार से धवल सेठ की क्या हो गई, स्थिति बन गई। वहां पर धवल सेठ को क्या है बांधा गया। श्रीपाल दूर से क्या है देख रहा है। श्रीपाल पास में आता है। श्रीपाल कहे धवल सेठ ने सुपट गया किस बार, थोड़ा सुनैया जो मुझे देता नहीं होता यह धार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो राजा पे मत खार लगा, अब मुर्दे को मत मार। सेठ कहे कुंवर ने तुझसे वो तो कर उपकार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो पर। श्रीपाल जी ने जब देखा कि धवल सेठ को क्या है वृक्ष से क्या कर दिया है, बांध दिया गया है, मुंडे मुंह लटका दिया गया है, और सभी जहाजों पर भी सैनिक जो बब्बर राजा के जो सैनिक उन्होंने क्या है कब्जा कर लिया है। और ऐसी स्थिति देखकर श्रीपाल जी पास में आते हैं और धवल सेठ से कहते हैं कि तुम्हारी ऐसी कैसी स्थिति बन गई। अरे तुम्हारे तो 10-10 हजार सैनिक रक्षा करने वाले थे, वे सैनिक कहाँ चले गए सब। यदि मेरे को क्या है करोड़ सोनैया मेरे को देते तो ये स्थिति नहीं बनती। धवल सेठ कहता है कि अरे राजा पर तुम क्या है खार मत लगाओ। अरे मुझ मुर्दे को है जो मत मारो, और तुम्हारे को बचाने की हिम्मत हो, तुम्हारे में बचाने की कला हो तो मेरे को बचाओ, मेरे को उपकार करो। श्रीपाल ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे को छुड़ा देता हूं, और राजा ने जो धन ले लिया वैसे वे धन भी मैं क्या है लाकर तुम्हारे को सौंप देता हूं, तुम्हारे को क्या है बंदी से मुक्त करा देता हूं। परंतु इसमें मेरे को लाभ क्या, क्योंकि श्रीपाल जी जानते थे कि अभी क्या है ये बनिया फंसा हुआ है, ये फंसा हुआ है तो अभी तो क्या है कुछ देगा, अन्यथा कुछ भी इसके हाथ से क्या है निकलने वाला नहीं। ये कंजूस है पर का, ये वैसे कुछ देने वाला नहीं। तो वे भी श्रीपाल जी भी इस बात का क्या है लाभ उठाना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि तू मेरे को क्या देगा। तो कहा सेठ ने कहा कि मेरे आदि जो जहाजें मेरे 500 जहाजें हैं, आदि जहाजें माल भरी हुई मैं क्या है दे दूंगा तुम्हारे को, और मेरे को तुम क्या है छुड़ा दो, इतना कार्य में क्या है कर दूंगा। धनुष बाण ले श्रीपाल यूं बोले नृपमाल, मुझे कर मिजमानी जीना, मिजमान कहा जाय हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल जी जब उसमें मंजूर हो गया तो श्रीपाल जी धनुष बाण लेकर बब्बर राजा के सामने क्या है जाते हैं। बब्बर राजा तो क्या है चले गए वहां पर सैनिकों को ऑर्डर देकर, वे पीछे पीछे क्या है गया।
महाकाल राजा उसका नाम है। और वह महाकाल वहां पर क्या है, आगे जा रहा है, पीछे ये आवाज देता है श्रीपाल कि अरे मेरी मेजबानी तो तुमने दी नहीं, पर मेरी मेजबानी जिम्मे बिना तुम कहाँ जा रहे हो? अर्थात मेरे साथ तो तेने कुछ किया ही नहीं और तुम मेरे से मिले बिना तुम कहाँ जा रहे हो? महाकाल राजा कहता है कि अरे तू नवयुग है, सुकुमार है, क्या तेने मरने का उद्देश्य गिन लिया? अब तेरा क्या है, काल आ गया, तू अकेला क्या कर लेगा? जा तू तेरा काम कर। श्रीपाल जी ने कहा और बातों से काम चलने वाला नहीं, अब इस युद्ध भूमि में आ जाओ, सामने शस्त्र लेकर तुम क्या है सामने आ जाओ। और वह महाकाल राजा एकदम क्रोधित होकर श्रीपाल जी पर क्या है, धनुष बाण क्या है, फेंकता है। परंतु श्रीपाल जी की तो क्या है, वो कौन सी है, शस्त्रहरणी विद्या, जिसके कारण से उनके एक भी तीर क्या है नहीं लगता है। जो जो शस्त्र फेंके उन्होंने कोई काम नहीं किया। और श्रीपाल जी ने एकदम जोर से क्या है तीर मारा, सारे जो सैनिक थे वे क्या हो गए, भाग गए। महाकाल राजा को बंदी बना दिया गया और सेठ के बंधन क्या है तोड़ दिए गए। और सेठ के बंधन तोड़े और सेठ एकदम गुस्से में आता है, इसने मेरे को क्या है बंदी बना दिया। तो राजा को वे क्या है मारने के लिए क्या है जाता है, हाथ में तलवार लेकर राजा को धवल सेठ क्या है मारने के लिए दौड़ता है। उस समय श्रीपाल जी कहते हैं, कुंवर कहे रहो बेटा, सेठ तुम बल देखा इस बार, नौजनों के लिए नीति में मना किया हर बार। हो श्रीपाल नरेश्वर समयो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समयो। श्रीपाल जी कहते हैं धवल सेठ से कि तू तलवार लेकर राजा को मारने के लिए दौड़ रहा है। अरे नीति शास्त्र में 9 जनों को मारने का क्या है मना किया है, अरे शत्रु हो तो भी उनको क्या है कभी भी नहीं मारना। ये प्रत्येक को जीवन में क्या है अपनाना चाहिए। और वे 9 जने कौन हैं? निज घर आया, सारण रहाया, तीजा बंद बंधाया, चौथा रोगी, पंचम पलायनी, छठा वृद्धपन छाया हो, विद्या गुरु अरुबाल अष्टमा, नवमी अबला नार, शत्रु हो तो भी अये नर तू मत मार। अरे ये शत्रु हो तो भी इनको क्या है तू मत मार। धवल सेठ से श्रीपाल कहता है कि एक तो अपने घर पर क्या है आया हो, एक आपकी शरण में क्या है आ गया, तीसरा बंधा हुआ, चौथा क्या है रोगी, पांचवा है जो दौड़ कर आया हुआ, छठा बुढ़ा और सातवां विद्या गुरु, आठवां बालक और नौवीं अबला नार। ये बड़े शत्रु हो तो भी इनको क्या है नहीं मानना चाहिए। तो राजा की गिनती किसने आई? अभी तो बंधन बंधा हुआ है, शरण में तीजा बंद बनाया, बंद बनाया, शरण में आया हुआ। तो वे श्रीपाल जी कहते हैं कि इनको मत मार। और वे राजा की क्या है बंधन को श्रीपाल जी क्या है तोड़ देते हैं और उन्हें उनका आदर करते हैं।
उनको पान का क्या है बीड़ा देते हैं, खूब सत्कार। और फिर जो सुबह भाग गए थे, धवल सेठ के जो सैनिक भाग गए थे, वे पीछे वापस आते हैं कि अब हमारे सेठ का क्या है बंधन मुक्त हो गए। तो वे सेठ जी के पास आते हैं, परंतु सेठ जी धवल सेठ को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। अरे तुम समय पर क्या है काम नहीं आए, जो समय था उस समय तुम क्या है काम आए नहीं। तुम्हारे को नौकरी किस लिए रखी, तुम्हारे को रखा इसलिए कि भाई तुम है जो कोई भी कठिन समय हो तो उस समय तुम क्या करोगे, रक्षा करोगे। परंतु ऐसे समय में तुम क्या हो गए, भाग गए। अतः मैं तुम्हारे को क्या है रखने वाला नहीं, चले जाओ यहाँ से। तो क्या हमारा तुम हिसाब दे दो कि हिसाब किस बात का, तुम क्या काम आए, चले जाओ यहाँ से। और आखिर सुन के उनका हिसाब करवाया गया। और श्रीपाल जी ने देखा कि वापस इसको क्या कर दिया, भेज दिया, इनको सैनिकों को क्या है रवाना कर दिया है, ये नौकरी नहीं रख रहे हैं। तो फिर बाद में श्रीपाल जी ने उन 10,000 जो सैनिक थे उनको अपने पास क्या है रख लिया और कहा कि मेरी जो 250 जहाजें हैं, क्योंकि धवल सेठ ने क्या कर दी थी, 250 जहाजें दे दी थी, इन जहाजों की तुम क्या करो, रक्षा करो। मेरे पास मैं तुम्हारे को क्या है नौकरी पर रखता हूं और जो पगार धवल सेठ देता था वे पगार मैं दूंगा। वे सैनिक भी बहुत खुश हो गए और सैनिक भी खुश होकर कि चलो ऐसा व्यक्ति भी अपने को क्या है मिल गया और ऐसे व्यक्ति के पास में नौकरी करने का क्या है अवसर मिला है, तो वे क्या हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। श्रीपाल का तेज देख नृप करे नम्र मनवान, मुझे घर पावन कीजिए तुम अब भाग्य बली सरदार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल वैसे भी उसका चेहरा क्या है ओजस्वी था और उसने ऐसा पराक्रम बताया, वह पराक्रम देखकर राजा क्या है बहुत खुश हुआ और वह नम्र निवेदन करता है कि आप मेरे घर पर चलें, मेरे नगर को क्या करें, पावन करें। और वह श्रीपाल जी इस बात को क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और धवल सेठ आता है, धवल सेठ कहता है यहाँ रहना उचित नहीं, अपने को रत्नद्वीप बहुत दूर है, अपने को रत्नद्वीप क्या है चलना चाहिए। तो श्रीपाल जी ने स्पष्ट कह दिया कि ये इतने मनवार कर रहे हैं तो मैं तो यहीं पर रहूंगा अभी, और तुम्हारे को जाना हो तो तुम जाओ। परंतु धवल सेठ विचार करने लगा तो मैं कैसे जाऊं, मेरे सैनिक भी इन्होंने रख लिए, अब मैं क्या है नहीं जा सकता। वह वहीं पर क्या है मन महसूस कर क्या है रह जाता है। और ये बहुत जोरदार उस नगर को क्या है सजाया गया और सजावट करके उनको क्या है अंदर प्रवेश कराया, उनके अतिथि सत्कार किया गया और कुछ दिन वहां पर एक महल में उनको क्या है रखा गया और वे वहां पर क्या है रहते हैं। और श्रीपाल जी वहां पर क्या है रहे हुए हैं, करमोटे मंडान कुंवर को निर्बली जन महलाया, भक्ति से भोजन जिमा कर प्रेम बोध बढ़ाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। कन्या की करी प्रार्थना बहुत तेज सम्मान, तेज बढ़ाओ मेरे वंश का,
श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। तो वहां पर नगर को क्या है सजाया गया, अंदर उनको क्या है ले गए और खूब भाव भक्ति के साथ उन्हें भोजन कराया, उनको प्रेम के साथ रहे हुए। और फिर एक दिन राजा ने निवेदन किया कि मेरी एक लड़की है और उस लड़की के साथ आप विवाह करें जिसका नाम है मदन सेना, उसके साथ आप क्या है विवाह करें और मेरे वंश का क्या है तेज बनाए, मेरे वंश का उद्धार करें। श्रीपाल जी कहते हैं कि तुम्हारी बात तो ठीक है, परंतु तुम मेरा कुल वंश जानते नहीं और बिना वंश जाने इस प्रकार से कन्या देना क्या है उचित नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। राजा ने कहा कि क्या छिपाया, अरे हीरा तो अपना आप क्या है दिखाई दे जाता है और तुम्हारा हमने पराक्रम देख लिया, तुम सब प्रकार से क्या है योग्य हो। आखिर में मौन स्वीकृति क्या है दे देते हैं श्रीपाल जी और वहां पर मदन सेना के साथ उनका क्या है विवाह हो जाता है और मणि माणे मोती दासी दास वगैरह सब उन्हें क्या है दिए जाते हैं और एक नाटक के नृत्य नट मंडली भी उन्हें क्या है दी जाती है और वह सब उनको क्या है दिया गया। फिर एक दिन श्रीपाल जी अपने ससुर से कहते हैं कि बहुत दिन हो गए मेरे भाई को यहाँ पर जाना, अब मैं क्या है दिशाओं में क्या है जाना चाहता हूँ माना और मेरे को आप क्या करें रवाना करें। बसे पाहुना से घर के से विचारी मन कई तैयारी कदम भारी उनवा के बहुजन श्रीपाल नरेश्वर समयो परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समयो परमेष्टि नवपद प्रेम से। वहां पर वे विचार करते हैं मदन सेना के पिताजी कि आखिर पावना कितने दिन रहने वाले हैं, इसकी तैयारी की गई और खूब जोरदार वहां पर क्या है तैयारी हुई और उन्हें एक 7 खंड का जहाज उनको क्या है दिया गया और 7 खंड के जहाज में 2-3 खंड में तो क्या है सारा जो दहेज का जो माल था सोना चांदी वगैरह मणिकंचन वगैरह सब क्या कर दिए भर दिए गए और वहाँ बाजे वगैरह क्या है बजते हैं और मदन सेना को वहाँ से क्या है विदाई दी जा रही है और मदन सेना को युद्ध शिक्षा दी जाती है और सारे माता पिता परिवार सकल वगैरह सब समुद्र तट पर क्या है पहुँचते हैं। श्रीपाल अपनी पत्नी के साथ में मदन सेना के साथ में जहाज में क्या हो जाता है बैठ जाता है। 7वें खंड पर वह क्या है बैठा हुआ है और नाटक मंडली साथ में नाटक मंडली मदन सेना को क्या है बहुत प्रिय थी, इसलिए वह भी उन्हें क्या है कार्यक्रम में क्या है दी गई और वहां पर खूब आमोद प्रमोद कर रहे हैं और आनंद से क्या है बैठे हैं। आयो साथ मुझे खाली हाथ योगिन के मन में से पलो आगे यो श्रीपाल हो मेरी विधा पेट हो श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। अब इधर नवल से तो क्या होती है ईर्ष्या होती है कि ये मेरे पास में क्या है खाली हाथ आया था
और इसके पास तो इतना धन भी हो गया, इसको ऐसी राजकुमारी भी क्या है प्राप्त हो गई। अरे भाग्य तो इसका भला है, मैं तो क्या है कोरा ही रह गया। सिर्फ ये क्या है, यहाँ पर भी पानी और ईंधन लेने के लिए क्या है रुके थे, परंतु यहाँ पर भी ये राजकुमारी के साथ इसका क्या हो गया, विवाह हो गया। और तो 250 जहाजें भी मेरी क्या है इसने दे दी, और ये तो धनी बन गया और इतना दायरा भी इसे क्या है प्राप्त हो गया। इस प्रकार से अब क्या करने लगा, ईर्ष्या करने और विचार करता है कि मेरा किराया चढ़ गया, महीना हो गया, अब इससे किस प्रकार से किराया मांगू, वह सोचता है। और इधर श्रीपाल जी भी विचार करते हैं कि किराया देना है, परंतु अब महीने का क्या 10 गुना क्या है किराया, इसको क्या दे दिया जाए। और उन्होंने धवल से को 10 गुना किराया उसको क्या है दे दिया। और अब वे जहाजें क्या है आगे बढ़ रही हैं और रत्नद्वीप क्या है पहुंचती हैं। और रत्नद्वीप में वहां पर समुद्र के जो बंदरगाह है वहां पर जहाजें क्या है खड़ी हो जाती हैं। और उन्होंने श्रीपाल जी ने पहले ही वहां का जो कर वगैरह था वह सब क्या है चुका दिया। और धवल सेठ भी वहां से क्या है व्यापार करने के लिए क्या है चला जाता है। और इधर जो श्रीपाल जी हैं वे श्रीपाल जी तो वहीं पर जहाज जो बंदरगाह है वहीं पर तंबू बांधकर और रत्न हिंडोले में बैठे हैं और वहां पर क्या है हिंडोला क्या है खा रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, आमोद प्रमोद कर रहे हैं, आनंद से उस तंबू में क्या कर रहे हैं। और इधर धवल सेठ वहां पर क्या है बेचने के लिए गया, माल बहुत अच्छे भाव में क्या बिक गया। फिर धवल सेठ आता है कि आप भी अपना माल क्या है बेच दो, अभी क्या है कीजिए। तो धवल सेठ से कहा श्रीपाल जी ने कि मेरा भी माल तुम्हें क्या है बेच दो और जो भी लाभ होगा उसमें से तुम्हारे को क्या है अवश्य दिया जाएगा, तुम मेरा भी क्या है माल बेच दो। तो धवल सेठ तो उधर क्या है माल बेचने में लगा हुआ है, व्यापार करने में लगा हुआ है। और इधर क्या घटना होती है, उसी समय उस रत्नद्वीप में रत्नगिरी पर धाम रत्न संचय एक नगरी आई, कनक के नृप जान हो श्रीपाल नरेश्वर समयो परमेष्टि नवपद प्रेम से विद्याधर को नाथ आप 10 वेद माला पठनाथ 4 पुत्र भूप के मानो मित्र नियार हो श्रीपाल नरेश्वर समयो परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समयो परमेष्टि नवपद प्रेम से। वहां पर रत्नद्वीप में रत्नगिरी नामक क्या है प्रधान था और रत्न संचय नामक क्या है नगरी, और वहां पर कनक केतु नामक राजा राज्य करते थे। और ये विद्याधरों का नाम थे, वे विद्याधरों के क्या है नाथ थे और उनके वेणमाला पटरानी थे। और उनके उस वेणमाला के 4 लड़के थे, चारों लड़के बहुत ही सुंदर थे। 4 लड़के हुए परंतु लड़की क्या है हुई नहीं। राजा चाहता था कि एक लड़की भी हो जाए और उनके एक इच्छा के अनुसार एक लड़की भी हो गई जिसका नाम रखा रेण मंजूषा। और रेण मंजूषा बड़ी होती है, रूप कलाओं में वगैरह सब क्या होशियार हो जाती है, बहुत ही सुंदर थी वह। और जब वह बड़ी हुई तो उसका शादी की राजा को क्या है चिंता लगी
कि इसकी शादी किससे होगी, किस प्रकार से होगी। और एक दिन क्या है, वहां पर एक मुनिराज का पदार्पण हुआ। एक दिन श्री मुनिराज से पूछा कर नमस्कार, प्रेम मंजूषा मुझे पुत्री का, बने कौन भरतार हो श्रीपाल नरेश्वर, समयो परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर, समयो परमेष्टि नवपद प्रेम से। मुनि गए तुझ पट हस्ती, जब विकल होय भग जाए, पति बने ना वही सुता का, जो गजमर हटावे हो श्रीपाल नरेश्वर, समयो परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर, समयो परमेष्टि नवपद प्रेम से। एक दिन वहां पर एक ज्ञानी मुनि का क्या है पदार्पण हुआ, और ज्ञानी मुनि का पदार्पण हुआ तो राजा भी क्या है वहां उनकी देशना सुनने के लिए, उनका उपदेश सुनने के लिए पहुंच जाता है। राजा क्या है, राजा रानी दोनों ही चिंतित थे कि लड़की क्या हो गई है, बड़ी हो गई है, और बड़ी हो गई है तो इसका क्या है वर ढूंढना है, इसका पति कौन होगा, कैसा मिलेगा, क्या होगा। वे क्या रहते थे, चिंतित रहते थे। और चिंता निवारण के लिए एक दिन उन्होंने मुनिराज से पूछा कि मेरे ये एकाएक लड़की है, इसका नाम प्रेम मंजूषा है, और इसका पति कौन होगा, आप कृपा करके क्या है फरमा। मुनिराज बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो वट हस्ती है, मुख्य जो हाथी है, वे कभी क्या है पागल हो जाएगा, और वह पागल हो जाएगा और वह बाजार में नगर में घूमता 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 समुद्र के किनारे पर पहुंचेगा, और समुद्र के किनारे पर कोई व्यक्ति क्या है आया हुआ होगा, और वह व्यक्ति इसका मन क्या है, उस हाथी का क्या है उतार देगा, उसका पागलपन उतार देगा, वही इसका क्या होगा पति। राजा को क्या है विश्वास हुआ मुनिराज के वचन पर, और उन्होंने अपने अनुचरों को क्या है निगाह रखने के लिए रख दिया। और एक दिन जो पट हस्ती था वह क्या हो गया, विकल हो गया, और वह नगर में क्या है इधर उधर दौड़ने लगा, नाच करने लगा, सारे शहर में क्या है कोलाहल हो गया। सब कहते हैं कि एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, ये पागल हाथी आ रहा है, अभी क्या कर देगा, मार देगा। और वह पागल हाथी समुद्र के किनारे पर क्या है पहुंच जाता है। समुद्र के किनारे पर श्रीपाल जी, जो आपको ध्यानी है कि वे तंबू तान कर वहां पर क्या है बैठे हैं, और वहां पर आमोद प्रमोद कर रहे हैं, नाटक मंडली से नाटक देख रहे हैं, आनंद से वहां पर क्या है गद्दे तकिए पर क्या है बैठे हैं। और इधर से वह हाथी वहां पर क्या है पहुंचता है। हाथी वहां पर पहुंचा और सारे लोग कहने लगे एक तरफ हो, एक तरफ हो, एक तरफ हो। श्रीपाल जी ने जो साथ में लोग थे उनको सबको क्या है ऊपर चढ़ा दिया, और श्रीपाल जी स्वयं, क्योंकि वैसे भी वहां क्या है बंदरगाह पर क्या है रेती, और रेती में पेड़ क्या है धंसने लगे, तो हाथी वैसे भी क्या हो गया कमजोर हो गया। और श्रीपाल जी एकदम उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं, बैठ जाते हैं, और अपनी जंगा से उसका मद क्या है उतारते हैं। उसका मद क्या है उतार दिया, और एकदम हाथी को क्या कर लिया वश में कर लिया।
हाथी को वश में कर लिया। राजा को क्या है खबर पड़ी, राजा स्वयं वहां पर आता है और उनसे निवेदन करता है कि आप नगर में पधारे। कहे नृपति सुनो कुंवर जी, मुझे कहा मुनिराज, कन्या की वर बने वही जो मसलावे गजराज हो, श्रीपाल नरेश्वर समयो परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समयो परमेष्टि नवपद प्रेम से। राजा कहता है श्रीपाल जी से कि आप नगर में पधारे और मेरी लड़की जो रेणु मंजूषा है उसके साथ क्या करें, विवाह करें। श्रीपाल जी ने कहा कि विवाह करने के बाद तुम कह रहे हो, परंतु तुमने मेरा वंश जाना नहीं, मेरा कुछ जाना नहीं। राजा ने कहा नहीं, राजा ने कहा कि मुनिराज ने क्या है भविष्यवाणी की थी और वह भविष्यवाणी आज क्या है सिद्ध हो गई। मुनिराज ने कहा था कि जो हाथी को जो वश में कर लेगा वही क्या है इसका क्या होगा, पति होगा। तो वश में क्या है कर लिया है और आपकी विजय हो गई है। अब आपको मेरे घर पर पधारना ही होगा और मेरी कन्या के साथ में आपको विवाह करना होगा। और आखिर में श्रीपाल जी को क्या है तैयार होना पड़ा। कहा कि मैं मुनिराज के वचन को भी क्या है टाल नहीं सकता, आपके आग्रह को भी मैं क्या है टाल नहीं सकता। और वे मौन क्या कर देते हैं, स्वीकृति दे देते हैं फिर। और श्री वहां पर है जो मंडप बना दिया गया, मणि कनक में स्तंभ वहां पर क्या है रोक दिए गए और मणि रत्न में पुतलियां वहां पर लगी और खूब जोरदार वहां पर क्या है तैयारी हुई। कनक मणि में वहां पर क्या है कुंभ रखा गया, चौरी भी क्या है सजाई गई और फूल माला से उसे क्या है सजाई गई। और श्रीपाल जी सज धज कर वहां पर क्या है पहुंच जाते हैं और रेण मंजूषा के साथ में वहां पर उनका क्या हो जाता है विवाह। और वहां पर रेण मंजूषा के साथ में वे स्वर्ग सा क्या है सुख भोग रहे हैं, आनंद से क्या है वहां रह रहे हैं। एक दिन मुनि दर्शनार्थ को आया, राजा और जमाई करजोड़ी नहीं सुने देशना, चित्त एकाग्र लाई हो श्रीपाल नरेश्वर समयो परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समयो परमेष्टि नवपद प्रेम से। वहां पर एक दिन क्या है कि वह मुनिराज, क्योंकि वहां पर मुनिराज पधारे हुए थे और मुनिराज ने भविष्यवाणी की थी, तो वह राजा और जमाई वगैरह सारे मुनिराज के क्या है दर्शनार्थ गए और वहां पर वे हाथ जोड़कर उनकी क्या है देशना सुन रहे हैं। एकाग्र चित्त से वहां पर क्या है देशना सुन रहे थे, उनका उपदेश सुन रहे थे। और उसी समय वहां पर कोतवाल आता है और वह कोतवाल हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि हमने एक कर जो चुका नहीं रहा है ऐसे व्यक्ति को हमने क्या है पकड़ा है, अब आपकी क्या आज्ञा है। राजा ने कहा कि उसे तो क्या है जो अपने चोरी का जो दंड होता है वही दंड दिया जाएगा, वही दंड तुम क्या है दे दो। परंतु श्रीपाल जी क्या है पास में बैठे थे, उन्होंने कहा कि इस प्रकार से दंड नहीं दिया जाता है, आप पहले दोनों की क्या है बात सुनो
दोनों को। और दूसरा, आप कहाँ बैठे हैं? आप मुनिराज के उपदेश सुनने के लिए बैठे हैं और यहाँ पर आप इस प्रकार की बात करते हैं, दंड देने के लिए उचित नहीं है। आप राजसभा में पहुंचे और वहां पर इसे क्या है बुलाया जाए और दोनों तरफ की क्या है बात सुनकर फिर बाद में आप क्या है दंड का निर्णय ले सकते हैं। इस प्रकार से आप करें। आखिर में वे बात स्वीकार हुई। नृप सामने ग्रहीता रक्षक धवल सेठ बोलावे, श्रीपाद देखी बोले, कौन इसे चोर बनावे हो, श्रीपाद नरेश समझो परमेश की नव पद प्रेम से, श्रीपाद नरेश्वर समझो परमेश की नव पद प्रेम से। राजा के सामने और खूब जोरदार जो जिसने क्या है कर नहीं दिया और ऐसे व्यक्ति को क्या है वहाँ पर 2-3 लेकर आते हैं सारा जो और सोना चांदी वगैरह, क्योंकि धवल सेठ ने वहाँ पर भी क्या कर दिया और यहाँ पर भी क्या है कर नहीं दिया। और उस धवल सेठ को वहाँ पर क्या है पकड़ कर लाया गया। श्रीपाल जी ने कहा कि इसे कौन चोर बनाता? अरे ये तो मेरे पिता के समान है, मैं इनके साथ आया हूं। ये कोटिगत साहूकार हैं, बहुत से जहाज भी इनके हैं और ये मेरे पिता के समान है। फिर भी आप देखें, आप आपका जो भी निर्णय देना हो आप देवें, मैं कुछ नहीं कहता। अब राजा एकदम विचार में पड़ गया कि इधर तो मेरे क्या है ये जवाई है और उस जवाई के ये क्या है पिता के समान है, और इधर इसने क्या है कर की चोरी की है, दंड देना भी क्या है आवश्यक है। आखिर सभासदों पर बात क्या है छोड़ दी गई और सभासदों ने निर्णय लिया कि इन्हें क्या है माफ किया जाए और वहां पर उनको क्या है माफ कर दिया गया। श्रीपाल जी ने वहां भी उसको क्या कर दिया छोड़ा दिया। और अब वे सेठ जी वहां पर क्या है वे माल जो लाए थे वे माल क्या है सब बेचने लगे और इधर श्रीपाल जी भी वहां पर आनंद से वहां पर क्या है रह रहे हैं। अब क्या घटना घटती है आगे क्या बात होती है वह सब क्या है बताई जाएगी। आनंद आनंद आप देखिए आज आएंगे होली का तीसरा दिवस और आचार्य का तीसरा दिवस। ओम ह्रीम श्रीम नमो आयर्याणम की क्या है 21 माला फेरने की। चरित्रकार 20 माला कहते हैं, 21 माला फेरने की। और आचार्य के क्या है 36 गुण, 36 वंदना, 36 लोकस का ध्यान, 36 नमोध्वनम। और आज पीला वर्ण का क्या है उपयोग में लेने का। और जस्ट आपको जो संकेत किया गया था पीले वर्ण के लिए कि आप सब क्या है पीली साड़ी पहनकर क्या है आना, और दोपहर को जाप में भी पीली साड़ी पहन करके ही आना है। और लगभग बहुत से पहले क्या है पीली साड़ी पहनकर आई है, तो वे सब क्या है धन्यवाद की पात्र हैं। और ये भी एक क्या है द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, चारों ही क्या है आवश्यक है। और पीले वर्ण के क्या है कपड़े पहनना, पीली माला पहनना, पीली माला फेरना या पीला आसन देना, ये भी क्या है एक विधि है जाप की। और तो वह नवपद का जाप दोपहर को होगा। आप इसी प्रकार से पीले वस्त्र में क्या है आएंगे और उत्साह पूर्वक नवपद का क्या है जाप करेंगे। और कल उपाध्याय का रहेगा और कल उपाध्याय का हरा वर्ण, और हरा वर्ण के साड़ी वगैरह पहन के आने का और हरा कल का विधि आपको क्या है कल बताई जाएगी। और वैसे भी उपाध्याय की 25 गुण
तो वैसे आज भी बताई जाती है क्योंकि जिससे क्या आप सवेरे जल्दी भी क्या कर सकें। तो उपाध्याय के 25 गुण, तो 25 वंदना, 25 लोक से ध्यान, 25 नमो गुणम और 21 माला ओम ह्रीम श्रीम नमो वज्रयणम की खरीदने का आप प्रयत्न करें, उत्साह रखें तो अवश्य में क्या है आप विधि सही से ये आराधना होली की क्या है कर सकेंगे और अपना ऊंचे भाव रखेंगे जिससे आपके आइंबिल होली की आराधना कुशलता पूर्वक क्या हो सकेगी। अपना मन थोड़ा सा क्या है बस में रखना होगा, मन पर क्या है कंट्रोल करना पड़ेगा और मन अगर आपका मजबूत होगा, मनोबल में यदि आप बनाएंगे तो अवश्य में अब क्या है आज तीसरा दिवस तो क्या है आई गए, एक भाग हो गया तो 2 भाग ही रह गए और फिर कल तो क्या है दसरावा का दिवस है, अहिंसा दिवस है। सरकार ने भी कल के दिवस को क्या है अहिंसा दिवस घोषित किया है और गांधी जयंती, लाल बहादुर की जयंती और इधर आचार्य श्री भूगल जी महाराज जो आचार्य श्री जयमल जी महाराज के और ये इनके रघुनाथ जी महाराज के इनके सबके क्या गुरु रहे। जिस परंपरा से रघुनाथ जी महाराज की परंपरा से जयरापंथ समाज का क्या है निकले, वह उनके जो गुरु हैं भूगल जी महाराज, उनका कल जन्म दिवस और वह जन्म दिवस भी आपको क्या है खूब त्याग पूर्वक क्या है मनाना है। और ये है जो गांधी जयंती, दशहरा, ये सारे क्या है कल पर्व दिवस, तो वह दिवस आपको उत्साह पूर्वक मनाएंगे। और इधर मैंने बताया कि 5 अक्टूबर को युवाचार्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज की जन्म जयंती है और वह जन्म जयंती भी नशा मुक्ति के दिवस के रूप में यहाँ पर मनाई जाएगी। और साथ में जो बच्चों को क्या है पुस्तकें वगैरह कॉपी वगैरह बांटना करना। और एक मैंने संकेत किया कि कुछ नवयुवकों को आप क्या है तैयार करें। वैसे भी नवयुवकों ने बहुत सेवा दी है और नवयुवक के बराबर अपनी ड्यूटी पर क्या है लगे रहे। अब अभी क्या है अब सीजन का टाइम है और सीजन के टाइम थोड़ा अपने व्यापार में भी क्या है व्यस्त रहते हैं, परंतु फिर भी एक समय की आराधना 5 अक्टूबर के दिवस, क्योंकि युवाचार्य महेंद्र सिंह जी महाराज की जन्म जयंती, तो 9:15 से 10:15 बजे तक एक समय की आराधना करें, परंतु एक समय की आराधना भी अवश्य में करके युवाचार्य जी की जन्म जयंती मनाएंगे। और 6 तारीख को उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की जन्म जयंती, उस दिवस से अधिक संख्या में जिन्होंने एक भी आइंबिल नहीं किया है या होली में शामिल नहीं हुए हैं, वे कम से कम एक दिवस का तो आइंबिल अवश्य में करेंगे। आप सभी को क्या है व्हाट्सएप के द्वारा भी क्या सूचना देंगे और अधिक से अधिक प्रेरणा करके आइंबिल तक की क्या करनी है। 6 तारीख को आराधना, 7 तारीख को पूर्ण होती हो जाएगी और 8 तारीख को मधुर व्याख्यानी श्री गौतम मुनि जी महाराज जो मौन एकांत साधना में विराजे हुए हैं, उनके महामांगलिक का क्या है कार्यक्रम, मौन समापन का क्या है कार्यक्रम। और ये सवेरे पारने रहेंगे, पारने के तुरंत पश्चात 8:30 बजे है जो तेरापंथ भवन में पेशकिया का क्या है जाप होगा और जाप के साथ में 9:15 बजे यहाँ से किस प्रकार से लाना है वो सारी बात क्या है 1-2 दिन में आपको क्या है बताई जाएगी। आप अपना उत्साह बराबर क्या है बनाए रखें। आज अपनी सभा में है जो धीरज लाल जी भूर मंत्री साकरिया सांडेराव से उपस्थित हुए हैं। अभी आप क्या है औरंगाबाद रहते हैं और ये आपका परिवार बहुत ही धर्म से महत्वपूर्ण परिवार है। आपके माता जी जब क्या है उम्र में हुए और उस समय भी उन्होंने क्या है प्रतिक्रमण सीखा, वहाँ पर एक द्वार गंगा जी का परिवार एकदम चुस्त और इधर आपके माता जी बहुत ही चुस्त है धर्म में, स्थानकवासी धर्म में क्या है बराबर चुस्त है। और इस प्रकार से आपका परिवार पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज के प्रति बहुत ही समर्पित परिवार और पूरा परिवार तो क्या है भीमावरम रहता है जो नरसापुर वगैरह की तरफ इधर आगे आ गया वहाँ रहता है और आपका व्यवसाय औरंगाबाद में है। आज औरंगाबाद से आप क्या है दर्शन करने के लिए आए और अपने यहाँ पर तट के क्षेत्र में भी हरीश जी मेहता जो बराबर क्या है लगे हुए हैं
और हरिश्री मेहता के आज 9 उपवास हैं, 9 उपवास। धन्य है इनको और इनकी उच्च भावना, और इनकी भावना यही है कि बस मैं आगे बढ़ता जाऊं। और आज 9 उपवास की क्या है आराधना। इधर दस्ताना वालों के उनके भी क्या है आज 5 उपवास। दस्ताना वाला क्या आया बोली हाँ, उनके भी क्या है 5 उपवास। और आप उच्च भावना रखें। मधु वैज्ञानिक श्री गौतम मुनि जी महाराज के महामांगलिक के दिवस में है कि उस दिवस तक के कोशिश रखिए कि आप आपका तब क्या है जारी रहे। यही संदेश है। आनंदी आनंद आपका तपस्या का प्रचार। नमो वरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयर्यानंद, नमो वच्छायानम, नमो लोये सकसावनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनम, मंगलानंद संदेशम, पद्मं भवे मंगलम, वसद्धारम, पापम पापमंदामि, कमगणोत्तम विसहर विसन्नाथ, मंगल करना आवासम, विसहर तुम्हें मंगलम कंठे धारी जोस्यामो, तत्सगन रोगमारी दुख जरा जंतु सामो, चिंतु दुरे मंगलो त्रिपणामो विलोकलोनि, नरते सुदीवा आवंति दुखंतम, तो समर्थे नरते चिंतामणि तत्कुमारी मुझे, आवंति अविज्ञानम दिवाय रामं नाम, ये संतो माहे सकति बन मुझे हैं, तादेव नित्यमय भवे भवे पास दिन चंद्र भवे भवे पास दिन चंद्र। आपका 9 उपवास 20 व्रतम इकाई देवी आरक्षण धारी सायमन अनर्था भोगेनम सहस्राकारेणम सब समाय प्रत्याकारेणम वो से तपस्या करने वालों को धन्यवाद। 9 उपवास की तपस्या करने वालों को धन्यवाद। 5 उपवास वो से 5 उपवास तपस्या करने वालों को धन्यवाद। अनर्था भोगेनम सहस्राकारेणम सब समाय प्रत्याकारेणम वो श्रे 5 उपवास की तपस्या करने वालों को धन्यवाद। और कोई उपवास वगैरह उपवास का बचकान, चारों आइमिल का बचकान, आमिर वाले खड़े हो जाओ। आइमिल का बचकान, आइमिल का बचकान, आइमिल का बचकान, आइमिल बचकान था विज्ञानम सर्वज्ञानम तो संप्रज्ञानम चित्त विज्ञानम पढ़ोच्च मुख्यानम सर्वसमाय प्रत्याकारेणम वोस्ते वालों को उपवास की तपस्या करने वालों को धन्यवाद। और एक आशना वगैरह आज अपनी सभा में हीरालाल जी हिरण भी हिरण अरे हीरालाल जी हिरण वो उदना से उपस्थित हुए हैं, जो बहुत ही अच्छे श्रद्धालु श्रावक हैं। पहले हिम्मतनगर रहते थे और अभी क्या है उदना में रहते हैं। जडोल का जड़ोल का चालू श्रावक करो। सविधि वंदना अर्ज करता हुआ गुरु विनय गौतम समवसरण में विराजित देवतुल्य प्रबुद्ध सुश्रावकों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, सादर जय जीवन। बाहर से पधारे हुए सभी आगंतुक अतिथियों का श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कामरेज हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। स्वागत की इसी कड़ी में आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, जीवन सिंह जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब, बाबेल परिवार, राशमी कामरे साहब, आप आगे बढ़ा रहे। हमारे आज की धर्मसभा में पधारे अतिथियों का स्वागत बहुमान कर श्री संघ को अनुग्रहित करना है बाबेल परिवार राशमी। उससे पूर्व मैं आज के प्रवचन में से पहला प्रश्न बहनों से, बब्बर कोट के राजा वे पुत्री का नाम वे श्रीपाल के साथ विवाह में उन्होंने क्या क्या दिया। प्रश्न बहनों से, बब्बर कोट के राजा वे पुत्री का नाम तथा श्रीपाल जी के साथ विवाह के समय उन्होंने क्या क्या दिया। जिनको भी उत्तर आता है वे अपना हाथ खड़ा करें। गुरुदेव के निर्देश जिनको हो वही अपना उत्तर देवे। लास्ट में प्रश्न भाइयों से,
श्रीपाल जी ने युद्ध करके बब्बर कोट महाराजा को बंदी बनाया, धवल सेठ के सामने लाकर पटका, तब उन्होंने तलवार लेकर मारने दौड़ा। तब श्रीपाल ने रोकते हुए नीति शास्त्र के 9 नियम बताए, उसमें से आपको कम से कम 5 बताने हैं। नहीं 5 बताओ 9 बताओ, भले 9 बताओ पर कम से कम 5 तो बताने ही है। भाई में जिनको भी उत्तर आता है वे अपना हाथ खड़ा करें, गुरुदेव के निर्देश पे आप अपना उत्तर ले लें। किशन जी वैसा अपने घर आया हुआ मेहमान, दूसरा अपने शरण में आया हुआ, तीसरा बालक, चौथा रोगी हो रोगी, पांचवा कोई भी बता, कोई भी बता, चार तो हो गया, एक ही बात बालक को बोल दिया, एक वृद्ध उत्तर में से नीच घर आया, शरण रहाया, बंद बंधाया, रोगी, पलायन किया हुआ व्यक्ति, एक राज्य से दूसरे राज्य में आया हुआ व्यक्ति, वृद्ध, शिक्षा गुरु, बालक और अबलानाथ। उत्तर ये है। 5 बता। प्रश्न बहनों से, रत्न द्वीप के रत्न संचय नगरी के राजा का नाम, पटरानी में पुत्री का नाम, जिनको आता है वे अपना हाथ खड़ा करें। राजा का नाम चंद्रकेतु, रानी का नाम रेणुमाला और पुत्री का नाम रैना मंजरी, रत्न लेकिन उनका नाम रत्न मंजुषा। सही जवाब है। प्रश्न भाइयों से, रेन मंजूषा के विवाह को मुनिराज ने क्या भविष्यवाणी की? रेन मंजूषा के विवाह के समय मुनिराज ने क्या भविष्यवाणी करी? प्रश्न भाइयों से। आपके मेरे आदमी होगा वो अरे गाँव में घूमेगा, आगे हो जाएगा, उसको जो गाँव के पास समुद्र के किनारे जो उसको जो रोकेगा उसी के साथ उसको जो आगू में लेते हैं। हाँ पटना और कोई पटना हस्ती हाथी का मन जो उतारेगा उसी के साथ कौन सा पटाती पागल हाथी? हाथी पागल होगा उसका मन उतारेगा। हाथी तो पड़ता नहीं, कोई खा खाती पट्टा हाथी पटना हस्ती को आज के हमारे धर्मसभा में हमारे बीच श्रीमान धीरज कुमार जी साहब, बोरमल जी साहब साकरिया, औरंगाबाद प्रवासी, साडेराव निवासी हमारे बीच पधारे हैं। मान्यवर आप आगे पधारे, संघ का आतिथ्य बहुमान स्वीकार करावे। श्रीमान धीरज कुमार जी साहब, बोरमल जी साहब साकरिया। स्वागत करता हूँ परिवार, श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, जीवन सिंह जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब, आबिद परिवार।
संपूर्ण चातुर्मास के प्रभावना के लाभार्थी परिवार श्रेष्ठ बड़े उदाहरण श्रीमान मोहनलाल जी साहब, भीमलाल जी साहब, साकेरिया परिवार, सांडेराव, कला मंदिर स्क्वायर्स लिमिटेड, सूरत, मौसमबा, वाभी, संपूर्ण चातुर्मास के फोटोग्राफी मीडिया के लाभार्थी परिवार श्रेष्ठ बड़े उदाहरण सेठ साहब, श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, जीवन सिंह जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब, बाबेल परिवार, सायन, राशि, कामरेज। अतिथि विशेष में श्रीमान हीरालाल जी साहब हीरा नापे आगे बढ़ा रहे श्री संघ का आतिथ्य बहुमान स्वीकार करा है श्रीमान हीरालाल जी साहब हीरा। आशोजी होली के लाभार्थी परिवार श्रीमान दिनेश कुमार जी साहब, सोनू कुमार जी साहब, हर्ष कुमार जी साहब, पोखरना परिवार, कामरेज, मोकुंदा, पॉकेट मोर वाले। आज के प्रवचन पश्चात प्रभावना के लाभार्थी परिवार आज के आईएमबी के प्रभावना के लाभार्थी परिवार श्रीमती सुशीला बाई जी साहब, भवनलाल जी साहब, पिछोड़िया परिवार, सूरत। श्रीमान धीरज कुमार जी साहब, भूरमल जी साहब, साकेरिया परिवार, सांडेराव, औरंगाबाद। आज के आईएमबी की प्रभावना के लाभार्थी लाभ आपने भी लिया है। श्री संघ आप दोनों परिवार का करबद्ध अभिनंदन ज्ञापित करता है। दान की राशि के क्रम में श्रीमान हीरालाल जी साहब हिरन की तरफ से 500 रुपए की राशि जीव दया में प्राप्त हुई। धन्यवाद मान्यवर। हाँ, तपस्वी के हाथों से, तपस्वी के हाथों से 120 120। हाँ, 120 नंबर बारी के पास, वो बारी के पास। गांधी, राजीव गांधी, ये सब 102 102 102। वनिता जी लगातार तीसरे दिन ये देखो, लगातार तीसरा दिन, तीनों दिन मतलब में थोड़ी पुनवाणी कमाओ, थोड़ा भाग कमाओ जीवन जी, कई करो यार था। 115 115। ओहो हो, विनोद जी शुक्लेचा 117 117। पास में ही है सब। 117 117। जो उपस्थित नहीं है ना जो उपस्थित नहीं है वो एक टोकन निकालो। जो उपस्थित रहेगा, जो हाँ तो उपस्थित होगा तो उनको ही प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं चलेगा, वो वैलिड नहीं है, वो वैलिड नहीं है। 129 129 129 गोपाल सिंह जी सांकला 129 नवीन दिनेश जी के यहाँ चले भाई